नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सरायकेला में 5 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। कपाली थाना क्षेत्र के पूरी सिल्ली गांव के सरदार टोला की घटना आपको बता रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों की गला काटकर हत्या कर दी गई है। मृतकों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। हत्या की वजहों का अब तक पता नहीं चल सका है। मौके पर कपाली थाना की पुलिस पहुंच चुकी है, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं हत्या के आरोप में मृतक के भाई को गिरफ्तार किया गया है, जिससे आगे की पूछताछ जारी है। तो सरायकेला में हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। आशीष तिवारी हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। आशीष, सनसनीखेज मामला सामने आया है। भाई ने अपने भाई और उसके पूरे परिवार की गला रेत कर हत्या कर दी है। क्या कुछ पूरा मामला है, स्थिति क्या है, पुलिस क्या कह रही है, बताइए। जी सुकन्या, आपने सही कहा कि सरायकेला जिले के कपाली टीओपी की घटना है, जहां देर रात जो एक संकी भाई है जो अपने पूरे भाई के पूरे परिवार को, उसकी बीवी, उसके बच्चे, लगभग 5 लोगों को गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई है। साथ साथ उसके जो माँ है, अपनी माँ पे भी हमला किया है। जो माँ और उनका एक भतीजा है वो बच गए हैं। इसमें टोटल 7 लोगों को उसने हत्या करने का प्रयास किया, जिसमें 2 लोग बच गए, भाग के कैसे भी बच गए। और वहीं 5 लोगों को उसने घर में जिंदा जलाने का भी प्रयास किया, पूरे घर को आग लगा दिया है। फिलहाल पुलिस को जैसे ही सूचना बोली, खुद एसपी मौके पर पहुंचे हैं, साथ ही साथ कई आला अधिकारी भी पहुंचे हैं और उस फायर ब्रिगेड की दमकल की गाड़ी आग पर काबू पा ली है और 5 के शव को किया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं आरोपी जो भाई है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर वो काफी नशे की हालत में है। उससे पुलिस पूछताछ कर रही है, मगर वो बोलने के लायक नहीं है। मगर वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि मैं मजाक में इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे क्या निकलता है वो देखने वाली बात होगी। जी सुकन्या। जी आशीष, आसपास के लोगों से जरूर आपकी कुछ बातचीत हुई होगी, वो क्या बता रहे हैं? आखिर इस इतने बड़े वारदात को कोई मजाक में कैसे अंजाम दे सकता है? जी, ये आपने सही कहा। हम लोगों ने भी एसएसपी से इस बात को पूछना चाहा कि इतनी अगर मजाक में इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दिया जाता है, क्या इस मामले के पीछे कोई और है? तो उनका साफ कहना है कि एसपी के साफ कहना है कि नहीं, इस मामले में और कोई नहीं है, मगर इनकी जो मानसिक रूप से ये पीड़ित था और इससे कई बार इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। गांव से भी लोग से ये शराब की नशे में लड़ाई करता था, उसे छोटी सी विवाद में वो और हथियार निकालकर उसे हत्या करने का प्रयास करता था। फिलहाल अभी पुलिस इसे गिरफ्तार कर ली है, पूरी गहराई से इस मामले की जांच की जा रही है। जी सुकन्या। जी बिल्कुल। और इसके अलावा जो लोग जख्मी, आपने बताया कि 2 अन्य लोग हैं जिसकी भी उनकी भी हत्या की नीयत से इस आरोपी व्यक्ति ने उन पर भी वार किया था, उनकी क्या कुछ स्थिति है, उनके बारे में डॉक्टर क्या बता रहे हैं? फिलहाल इसमें 2 लोग घायल है, जिनमें एक उसकी खुद की ही माँ है और एक भतीजा है जो बचकर वहां से बाल बच गए हैं और उन्हें निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। गहराई से उनकी मां के गले में चोट लगी है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। मगर ये जो पूरा घटना है ये देर रात की है। ये सारे लोग परिवार सोए हुए थे और इस शराब के नशे में आया कहाँ से, और ये घर के दरवाजा बंद था, ये ऊपर दीवार से फांद के आया, क्योंकि इसका हमको लगता है कि पूरा योजना ये बना चुका था इस घटना को अंजाम देना है। इसने दीवार फांद कर घर में घुसा है रात को और देर रात अपने पूरे परिवार के, भाई के पूरे परिवार को कटारी से मारकर हत्या कर दी, और जिसमें 2 लोग घायल हैं। और वही रात को देर रात एक झोपड़ी में उसके आग लगा दी, जिससे पूरे घर जलकर राख हो चुका है। फिलहाल दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग पर काबू पा ली गई है। जी आशीष, जो 2 लोग घायल हैं उनसे क्या पुलिस ने बयान लेने की कोशिश की? वो 2 लोग क्या बता रहे हैं? वो लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। पुलिस उनसे बात कर रही है, मगर एसपी इस मामले में अभी कुछ बता नहीं है। दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेजा गया है। वो लोग काफी डरे सहमे थे और उन्होंने साफ कहा कि मेरे बेटे ने ही, उनकी जो माँ है, घायल माँ, वो इतना बोल पाई। जैसे हम लोग पहुंचे, मीडिया से उनको हटा लिया गया, उन्हें निजी अस्पताल में ले जाया गया, मगर उनकी मां ने कहा कि मेरे बेटे ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। इतना ही हमारी बात हो सकी है सुकन्या जी। बिल्कुल आशीष, और क्या कुछ लग रहा है? क्या आसपास के लोग जो पहले से इस मानसिक रूप से अस्वस्थ आरोपी व्यक्ति को जानते थे, उन्होंने क्या इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है? जी, हम लोगों ने गांव के लोगों से भी बात की। उनके गांव के लोग भी काफी इस घटना के बाद काफी सहमे और डरे हुए हैं, क्योंकि जो ये पूरा मकान था इनका, ये घर में आग लगा दिया है। और कहीं ना कहीं अगर ये और देर हो जाती तो ये पूरे गांव में भी आग फैल सकता था, क्योंकि इसमें
जितने 4 रूम थे, चारों रूम में किरासन डाल के इसने पूरे प्लानिंग के जरिए, मुझे नहीं लगता है कि ये मानसिक रूप से, क्योंकि ये पूरे प्लानिंग के जरिए इस हत्या को अंजाम दिया गया है। हत्या करके चारों को एक रूम में। चलिए बने रहिए आशीष हमारे साथ। चंदन कुमार सिन्हा सरायकेला की एसपी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन कुमार जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। बड़ी खबर आ रही है, 5 लोगों की हत्या का पूरा मामला है। क्या कुछ जानकारी आप साझा करना चाहेंगे, क्योंकि कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक व्यक्ति कैसे अपने परिजनों की इस तरीके से हत्या कर सकता है। जो हत्यारा है वो मृतक का सगा भाई है जी, और वह मानसिक रूप से असंतुलित था और उसने सोए में हत्या कर दी है जी। इसलिए जो है ना, लोगों के पास प्रोटेस्ट करने का समय नहीं था। सोए में ही उसने टांगे से मार के हत्या की और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल। इसके अलावा 2 लोग जो जख्मी हैं, जो हत्यारे की मां है और शायद कोई उसका भतीजा है, उसकी क्या कुछ स्थिति है? तो वो बिल्कुल जो है वो खतरे से बाहर है, उन्हें अस्पताल में भिजवा दिया गया है। बिल्कुल। इसके अलावा जो व्यक्ति आरोपी व्यक्ति है, उसकी मानसिक दशा पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है वो, लेकिन इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति इतनी बड़ी और सनसनीखेज वारदात को प्लान्ड तरीके से कैसे अंजाम दे सकता है? वो पूरी तरह से पागल नहीं है, मानसिक रूप से वो असंतुलित है। तो हो रहा है थाने में, उसने पहली बार कहा कि मजाक में मार दिए जी। कहता है कि वो मानसिक रूप से सही नहीं है और बाकी हम लोग जो बाकी अन्य दिन को छानबीन। चलिए, न्यूज 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। और हमारे संवाददाता आशीष भी लगातार हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। आशीष, एसपी से भी हमारी बातचीत हुई, उनका भी वही कहना है कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है और तरह तरह के बयान दे रहा है। कभी कह रहा है कि मजाक में वारदात को अंजाम दिया, तो कभी कुछ और कह रहा है। राहत की बात यह है कि जो बचे हुए 2 लोग हैं वो सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। आशीष, आप क्या कुछ बताएंगे, बताइए। सुकन्या, ये आपने सही कहा कि मानसिक रूप से बार बार एसएसपी कह रहे हैं, मगर इस घटना को देखने से नहीं लगता कि ये मानसिक रूप से पीड़ित था, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के जरिए इस तरह की को अंजाम दिया गया है। आखिर विवाद क्या था जो इस विवाद को लेकर अपने भाई के ही पूरे परिवार को हत्या कर, ये बड़ी सवाल ये उठता है कि आखिर विवाद क्या था। और अकेले एक आदमी 5 लोगों को 7 लोगों पर हमला कर देता है, तो ये सवाल उठता है कि एक व्यक्ति कैसे 5-7 लोगों पर हमला करता है। कोई ना कोई इसके साथ मिला है। फिलहाल पुलिस इस मामले में बोल रही है कि जांच की जा रही है, मगर अब देखना ये है कि क्या फिर। मगर ग्रामीणों का कहना है कि ये हमेशा इसी तरह का घटना को अंजाम देता था, गांव के लोगों से भी झगड़ा करता था और हथियार लेकर बाहर निकल जाता था और मारपीट और हत्या करने का प्रयास करता था। 2 बार इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया, मगर पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये कहीं ना कहीं सरायकेला में इससे पहले भी एक मानसिक रूप से व्यक्ति था, उसने एक टीचर की हत्या की थी, आपने देखा होगा, वो बड़ी घटना हुई थी। इसके बाद ये दूसरी घटना है जो सबसे बड़ी घटना है। 5 लोगों को इस तरह का मानसिक रूप से व्यक्ति है और इस घटना को अंजाम देता है। कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जी सुकन्या। बिल्कुल, कार्रवाई पुलिस कर रही है आशीष, लेकिन इसके अलावा जो ग्रामीण है वो जरूर दहशत में होंगे। बड़ी वारदात है और उनके आसपास ऐसी बड़ी घटना घटी है। क्या कुछ लग रहा है, गांव के आसपास का माहौल क्या कुछ है, बताइए। पूरे गांव के जो आसपास का माहौल है वो काफी डरे सहमे। गांव के लोग भी पूरे आश्चर्य कर रहे हैं कि रात को पूरे परिवार को हमने देखा था और इस तरह की घटना सुबह अंजाम दिया गया, वो भी काफी डरे सहमे है। जो गांव के बच्चे हैं वो मैं बता दूं आपको कि बच्चों में काफी डर लगा हुआ, वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जो अगल बगल के घर है वो भी लोग काफी डरे सहमे है। वो मीडिया से कुछ बोलने से इनकार कर रहे थे ताकि वो डरे हुए हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि उनका चेहरा दिख रहा है, वो छूट कर आएगा तो हम लोग को भी इसी तरह का घटना को अंजाम देगा। इसको लेकर वो गांव के लोग काफी डरे हुए हैं। फिलहाल ये पूरा जो घटना हुआ है, ये पूरी जो लोग हैं वो इस घटना को देखकर काफी डरे सहमे हुए हैं। जी बिल्कुल आशीष, इसके अलावा अगर बात करें इस हत्यारे की, तो जैसा कि आपने बताया कि पहले भी वो कई बार इस तरह की वाहियात कोशिशें कर चुका है, तो क्या इन सब के बीच उसकी मानसिक दशा को सुधारने के लिए कोई मेडिकल सुविधा नहीं उसे मुहैया कराई गई या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया? जी सुकन्या, आपने सही कहा। मैंने ये सवाल को एसपी के पास भी रखा था और ग्रामीण के लोगों का भी कहना है। एसपी ने साफ कहा कि इसकी जो 2 बार इसने हत्या की थी तो इसका मेडिकल जांच भी चल रहा था और मेडिकल जांच के बावजूद इस तरह के घटना को अंजाम देना है। कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को भी इससे कुछ सचेतता बरतनी चाहिए थी कि इस तरह की घटना को ये अंजाम दे रहा है कि परिवार पे भी कभी हमला कर देगा। मगर आखिर क्या कारण था कि रात इस तरह के शराब के नशे में आया और इसने इस घटना को अंजाम दे दिया? कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई अगर लोग होंगे तो उस पर भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि शराब के नशे में
गांव के लोगों का कहना है कि इसके जो दोस्त है वो इसे पिलाकर कुछ बहला फुसला देते थे, तब ये इस तरह की हरकत करता था। चलिए आशीष, बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता विकास भी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आपके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्योंकि इस बड़ी खबर के बाद सनसनी फैली हुई है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी और साथ ही 2 लोगों को घायल किया है। निश्चित रूप से ये काफी दुखदायी और बड़ी घटना है, जहां अपने भाई ने ही अपने भाई और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी है, नृशंस हत्या कर दी है और 2 लोगों को भी मारने का प्रयास किया। हालांकि वो अभी सुरक्षित हैं, घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। देखिए, बड़ी बात यह है, अब तक के अनुसंधान में यही बात सामने आ रही है कि उसका मानसिक रूप से अस्वस्थ और इस कारण उसने घटना को अंजाम दिया है। देखिए, समाज में ऐसे लोग, हालांकि ये भी बात है कि वो पहले से गांव में इस तरह की घटना को अंजाम देता है, तो पहले से उसको नियंत्रित करने के लिए या फिर इलाज कराने के लिए क्यों नहीं पहल की गई, ये एक बड़ा सवाल है। आपको मैं बता दूं कि 1 साल पहले भी यहाँ पर एक सरफिये में जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था, उसने एक शिक्षिका की गला काटकर सरेआम हत्या की थी। उस घटना से भी पुलिस प्रशासन ने सबक नहीं ली शायद। यही कारण है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति जो समाज के लिए खतरा पैदा कर सकता है, उन सबको नियंत्रित करने के लिए कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया गया। इसी की परिणति है कि अब तक जो बात छनकर सामने आ रही कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसने घटना को अंजाम दिया। अब अनुसंधान में और भी बातें सामने आएगी कि आखिर किस तरह हुआ, लेकिन ये बड़ी ही दुखदायी घटना है। बिल्कुल विकास, आगे की जांच पड़ताल का इंतजार हमें भी है, लेकिन कई सवाल जो है इस हादसे के बाद खड़े हो गए, इस घटनाक्रम के बाद खड़े हो गए हैं कि इतनी बुरी तरीके से मानसिक रूप से ये व्यक्ति विक्षिप्त है, ना इसका कभी इलाज कराया गया, ना इसको जो समाज के लिए खतरा बना हुआ था वो उसी समाज में रह रहा था, शराब पी रहा था और जब चाहे वारदात को अंजाम देने की पहले भी कोशिश कर चुका था और इस बार वो सफल भी रहा। तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि इस मामले में किसकी लापरवाही है? क्योंकि परिजनों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है कि अगर लग रहा है कि ये व्यक्ति समाज के लिए खतरा है तो इसका ट्रीटमेंट करवाएं, इसका बेहतर इलाज के लिए इसको कहीं भेजें और इसे समाज से दूर रखा जाए। निश्चित रूप से इसके लिए सारे पक्ष उत्तरदायी हैं, परिवार भी उत्तरदायी है, समाज भी उत्तरदायी है और प्रशासन भी उत्तरदायी है। देखिए, एक प्रावधान है जिसके तहत हर एक जिले में एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र होने की आवश्यकता है और एक मानसिक रोगियों के इलाज के लिए एक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए हर जिले में। ये प्रावधान की बात है, लेकिन अब तक मुझे नहीं लगता कि झारखंड में सभी जिलों में ऐसी व्यवस्था है। सरायकेला जिले में तो बिल्कुल ऐसी व्यवस्था नहीं है और ये मानसिक रोगियों को किस तरीके से उन्हें जी बिल्कुल व्यवस्था ना होने की वजह से मानसिक रोगी खुलेआम पूरे समाज में घूम रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं, शराब भी पीते हैं, वारदात को अंजाम भी दे देते हैं। आशीष हमारे संवाददाता लगातार वारदात स्थल से हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। सुकन्या, आपको बता दें कि अभी जो 500 शव है वो निकाल दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है और जो 2 लोग हैं उनको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुद एसपी यहाँ सब घटनास्थल से रवाना हो चुके हैं और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। एसपी का साफ कहना है कि हम डीसी से बात करेंगे और इसके जो पूरे परिवार का जो घर उजड़ गया है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मिलेगी और मुआवजा भी इनको दिया जाएगा कुछ चीजें, क्योंकि इनके पूरा परिवार उजड़ चुका है और जो 2 बूढ़ी माँ है और एक भतीजा है वो सिर्फ घर में बचे हुए हैं। इसी को लेकर अभी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है कि जी आशीष, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार और तस्वीरें इतनी नृशंस हैं, विभत्स हैं कि हमें ब्लर करके इसे दिखाना पड़ रहा है। पूरी तरीके से हम देखें तो पूरा ये नरसंहार का ये पूरा मामला है। 5 लोगों की हत्या की गई है, 2 लोगों की पर भी हत्या करने की कोशिश की गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि वो जख्मी और उनका इलाज चल रहा है। क्या कुछ आपको लग रहा है? इससे पहले संवाददाता विकास से भी हमारी बातचीत हो रही थी, वही कह रहे थे कि मेंटल अस्पतालों की बड़ी दिक्कत है, लोगों को जागरूकता नहीं है कि अगर मानसिक किसी को कोई दिक्कत है उसे अस्पताल में भर्ती कराएं, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए कई बार खतरा बन सकते हैं, जैसे इस ताजा मामले में ये व्यक्ति बन गया और वारदात को अंजाम देने के बाद भी ये हंसता रहा और इसे अंदाजा नहीं है कि इसने क्या कर दिया। ये आपने सही कहा कि जो मानसिक रूप से पीड़ित लोग हैं उन
उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जो खुलेआम घूमते हैं उस पर एक प्रशासन एक कानून बनाना चाहिए कि इस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं इसका इलाज कराया जाए। और जो इस तरह के भीड़ भाड़ इलाकों में खुलेआम घूमते हैं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसे कि आपने बताया कि जो घर का विजुअल देख के लग रहा था, वो मैं आपको बता दूं कि जो घर का माहौल है वो हम लोग ने भी घर में जाकर जब देखा तो इस घटना को देखने से लगता है कि जो बच्चे हैं वो भागने का प्रयास किए हैं, क्योंकि घर में पूरी तरह घर में पूरे खून से पूरा फैला हुआ था। जैसे ये हमला किया है वो लोग घायल होकर भागने का प्रयास किए, मगर देर रात था और घर चारों तरफ से बंद था, उसकी वजह से ये लोग भाग नहीं पाए। मगर इसी में मौका देखकर 2 लोग जो है वो भाग खड़े हुए और 5 लोगों को उसने घर में ही सभी रूम में दौड़ा कर हत्या कर दी। चलिए आशीष, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। विकास भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे और अपडेट जानकारी इस पूरी खबर पर हम तक पहुंचा रहे थे। विकास, आपका भी शुक्रिया। तो बता दें कि सरायकेला में हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। 5 लोगों की नृशंस हत्या की गई है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की गई है। मृतकों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। छोटे भाई पर हत्या का आरोप लग रहा है। शराब के नशे में कुल्हाड़ी से हत्या की गई है। हत्या के बाद बड़े भाई के घर में आग भी इस मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने लगा दी। बता दें कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है और जब इसका बैकग्राउंड खंगालने की कोशिश की गई तो पता चला कि इस तरह की बदमाशी और हरकत वो पहले भी कई बार करने की कोशिश कर चुका था। और दुखद बात ये रही कि इस बार ये कामयाब रहा। पुलिस मौके पर पहुंची, त्वरित कार्रवाई में जुटी है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। बिहार की खबरों के लिए लॉगिन करें news18bihar.com पर और झारखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।